All right, so let me start today. अच्छा, so हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे पॉइंटर्स। और पॉइंटर्स से रिलेटेड अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी पॉइंटर्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है ना, सो डिक्लेरेशन, ठीक है। और डिक्लेरेशन कैसे करते हैं हम? टाइप, फिर स्टार, और फिर जो भी हमारा पॉइंटर का नाम होता है, ठीक है। और यहां पे हम इसको चाहें तो कोई एड्रेस देंगे। डज इट मेक सेंस? ओके। एंड रिकमेंडेड इज कि यहां पे जो टाइप है और ये जो एड्रेस है वो जिस डेटा टाइप का है वो मैच करना चाहिए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पे इंट टाइप का पॉइंटर बनाता हूं, ठीक है, पी आई का देते हैं इसको, तो यहां पर जो एड्रेस होना चाहिए वो किसी इंटीजर का एड्रेस होना चाहिए। सो फार सो गुड, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपको कंपाइलर पकड़ लेगा, एरर दे देगा, ठीक है। और अगर कंपाइलर नहीं पकड़ता, अच्छा कंपाइलर अगर आप चाहते हैं नहीं जी नहीं जो भी एड्रेस है इसको तुम इसमें हमें इंटीजर पॉइंटर की तरह ट्रीट करो, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? हमें कास्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। जैसा कि कल की क्लास में, कल की लैब में मैंने करके दिखाया था आपको। ओके। सो याद है आपको मैंने कल की क्लास में किया था? ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर रिसीव हो रहा था, ठीक है ना। या फिर अगला वॉइड पॉइंटर हो। अगर वॉइड पॉइंटर है तो फिर मसला नहीं है, क्योंकि वॉइड पॉइंटर का मतलब ही है कि आप कोई भी एड्रेस दे रहे हैं, बस एड्रेस ट्रीट इट एज एन एड्रेस, ठीक है। ऑलराइट, ओके। और हमने क्या चीज देखी थी? बेसिकली इसके अंदर डिक्लेरेशंस, और ये जो हमने कुछ इसका यूजेज देखा था, ठीक है। और यूजेज के अंदर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी वो थी डी रेफरेंसिंग अ पॉइंटर। ओके। व्हाट इज डी रेफरेंसिंग अ पॉइंटर? इस एड्रेस पे पड़ी हुई जो वैल्यू है वो आउटपुट कर दो, ठीक है। ऑलराइट। एक्चुअली डी रेफरेंस का मतलब यह है कि उस जगह पे पड़े हुए ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यानी कि ये हमारा पी आई है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और ये जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है वो ये ब्लॉक है, ठीक है। सो वेन एवर आई से पी आई, तो बिल्कुल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्लॉक। एंड वेन आई से स्टार पी आई, इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्लॉक। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि ये जो स्टार पी आई है वो फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी के इधर आया है या इक्वालिटी के इधर आया है। इन दोनों में क्या फर्क है? एक तरफ का मतलब है कि जो ऊपर वाला है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहां पर जो भी वैल्यू लिखेंगे हम वैल्यू, ये क्या होगा? ये वैल्यू इस जगह पर असाइन हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? और अगर हम यहां पे कोई टी वैल्यू लिखते हैं तो इसका मतलब बेसिकली क्या है? यहां पे कोई टी एक वेरिएबल है, तो ये जो वैल्यू है ये यहां पर आनी है। इसका मतलब आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन जस्ट रीडिंग दिस वैल्यू। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। जी, एक और जो इंपॉर्टेंट यूजेज था जो कि एक्चुअली इसका ताल्लुक इससे नहीं है लेकिन ताल्लुक बन गया था, और वो थी हमारी कौन सी, थैंक यू सो मच, वो हमारी कौन सी इंस्ट्रक्शन थी? वो थी हमारी न्यू इंस्ट्रक्शन। न्यू क्या कहता है? न्यू की हमने दो एग्जाम पढ़ी थी। अगर हम सिर्फ न्यू टाइप लिख दें तो क्या बनेगा? तो इस टाइप का एक ब्लॉक आपको मिलेगा और उस ब्लॉक का एड्रेस ये इंस्ट्रक्शन रिटर्न करती है, ठीक है। और दूसरी इसकी क्या थी? न्यू, ठीक है। यहां पे हम टाइप लिखें और यहां पे क्या कर दे? यहां पे कोई साइज बता दे, ठीक है। यहां पे हम साइज बताएंगे तो क्या होगा? ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या करेगा? ये हीप पे इतने कंटिगुअस ब्लॉक्स बना देगा, ठीक है, ठीक है। और ये जो न्यू इंस्ट्रक्शन है ये क्या करती है? ये इस पहली मेमोरी का एड्रेस रिटर्न करती है। लेट्स से टी एड्रेस है, तो ये रिटर्न क्या करेगी? ये 0x t रिटर्न करेगी, ठीक है। डज इट मेक सेंस?
सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, प्लीज स्पीक, ठीक है। तो ये हमने जनरली अभी तक पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और इसके थ्रू हमने ये न्यू पढ़ने के बाद हमने सिंगल डायमेंशन अरे भी एलोकेट की थी हीप के ऊपर, और 2D अरे भी हमने एलोकेट की थी हीप के ऊपर, ठीक है। ऑलराइट, अब थोड़ा सा एक डिटेल्स की बात करते हैं, और वो है टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, ऑलराइट। सो टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स, अच्छा, टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ऑलराइट, एक ना जो फर्स्ट टाइप है ना वो तो हम पढ़ चुके हैं, और अभी तक हमने सोचा था कि एक ही टाइप होती है, वो ये कि बेसिकली हम यहां पर लिखें टाइप, यहां लिखें पॉइंटर, और यहां लिखें लेट्स से पी, और इसे हमने कोई एड्रेस असाइन किया, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह का अगर हम कोई पॉइंटर बनाते हैं तो हमें कौन कौन से ऑपरेशंस उस पर करने की इजाजत है। ओके, सो द फर्स्ट इज रीडिंग। रीडिंग किस तरह की हो सकती है? रीडिंग ऐसे हो सकती है, एक्चुअली रीडिंग, अच्छा, रीडिंग द पॉइंटर, रीडिंग द पॉइंटर का मतलब है कि मैं ये लिख दूं यहां पे लेट्स से सी आउट पी कर दूं, इसका मतलब क्या है? आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन क्या, मुझे सिर्फ इस पी में पड़ा हुआ एड्रेस चाहिए, ओके, या मैं ये कर दूं P+1, इसका मतलब क्या है? सॉरी, एड्रेस आफ्टर दिस द एड्रेस इट इज होल्डिंग, ओके, बोथ ऑफ देम आर अलाउड, इस पॉइंटर के थ्रू ये दोनों चीजें अलाउड है। अच्छा, रीडिंग द पॉइंटर, फिर है रीडिंग, ये और से पढ़े, रीडिंग द मेमोरी थ्रू पॉइंटर, मतलब अगर मैं कह दूं स्टेरिक पी, और वो भी मैं किस तरह कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ऐसे का मतलब क्या है? आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन ओनली रीडिंग दैट वैल्यू, ओके, ऑलराइट, या मैं ऐसे लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू सम स्टेरिक पी, इक्वल टू स्टेरिक पी का मतलब क्या है? आई एम एक्चुअली यूजिंग एज ए आर वैल्यू, असाइनमेंट के अंदर दो होती है, एल वैल्यू और आर वैल्यू, एल इज लेफ्ट वैल्यू एंड आर इज रीडिंग वैल्यू, जो राइट वैल्यू होती है, ओके। तो यह रीडिंग द मेमोरी दैट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स, ओके, ऑलराइट। The third is writing the memory. Writing the memory through P. Through P. Okay? मतलब क्या कि मैं ये लिख दूं स्टेरिक P is equal to something. Okay? All right. और एक चीज और है, वो है चेंजिंग P. ये 5 चीजें हैं बेसिकली जो आपको पता होनी चाहिए और जिससे एक्चुअली टाइप डिफाइन होती है। वो है, अगर मैं कह दूं P++, व्हाट डज दिस मीन P++? आप बताएं प्लीज। जी, आपका नाम क्या बेटा? जी बेटा, समीहा, बताएं बेटा, इसका मतलब क्या बताया जाता है? P++ का मतलब क्या है? हाँ, क्या किस में वैल्यू? जो इस P में एड्रेस पड़ा हुआ है, अब हम कह रहे हैं ऐसा करो, इससे अगले एड्रेस की तरफ पॉइंट करना शुरू कर दो। ये बात समझ आ गई? ये है चेंजिंग P, ठीक है, या इसको कहते हैं इट्स ए म्यूटेबल पॉइंटर, ओके। म्यूटेबल का मतलब है वो चेंज हो सकता है, राइट, ऑलराइट।
ये जो पहली टाइप है ना, ये जो पहली टाइप है उसमें ये भी इजाजत होती है, ये भी इजाजत होती है, ये भी इजाजत होती है, और ये भी इजाजत होती है। ठीक है, ठीक है। इसीलिए इस पॉइंटर को क्या कहते हैं, इस पॉइंटर को मैंने इसका नाम रखा हुआ है, मैंने कहीं कहीं लिटरेचर में तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने इसका नाम रखा हुआ है, इट्स ए म्यूटेबल पॉइंटर। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? चेंजेबल। ठीक है, म्यूटेबल पॉइंटर पॉइंटिंग टूवर्ड्स रीड एंड राइट मेमोरी। ये बात समझ? सो इट्स ए म्यूटेबल पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए रीड राइट मेमोरी। ठीक होगी बात? सही है, ऑलराइट। Here is the second option, second type. And the second type says the following, कि आप एक काम करें, आप यहां पे const लिख दें, ठीक है, और यहां लिखें type, और यहां लिखें p, और यहां कोई कर दें एड्रेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, I have a pointer p which has an address, okay, but this pointer is pointing towards a constant memory. What do I mean by constant memory? That memory is not changeable. ये बात समझ आएगी? जिसका मतलब क्या है, मुझे सर आप सवाल बता दीजिए, आपके ख्याल में क्या पॉइंटर इटसेल्फ चेंज हो सकता है? क्यों? क्योंकि पॉइंटर में जिस मेमोरी का एड्रेस है उसको वो चेंज नहीं कर सकता, उसको वो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अपने आप को चेंज कर सकता है। मतलब ये नहीं, ये जो पॉइंटर है वो खुद म्यूटेबल है, और ये भी हो सकता है, ओके, रीडिंग द मेमोरी भी हो सकता है, बट राइटिंग द मेमोरी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जिस टाइप की तरफ पॉइंट कर रहा है वो क्या है? कांस्टेंट है। ये बात समझना? अब एक और बड़ी जरूरी बात, और वो जरूरी बात क्या है ये बस समझने की कोशिश करें। वो ये हम सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड टाइप। मतलब कॉन्स्ट, यहां लिख देंगे टाइप, यहां लिख देंगे पॉइंटर, ये है p, ठीक है, ये कॉन्स्ट, इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉइंटर। और इसके पास यहां पे कोई एड्रेस है, और वो एड्रेस जो है वो किसी भी जगह का है, और इसे कहा भाई आपको मैंने रीड ओनली एक्सेस दी है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, लेट्स से कि यहां पे मैंने एक इंटीजर वैल्यू बनाई v, जिसके अंदर लेट्स से 10 पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहां पे मैं लिखता हूं कांस्टेंट इंट पॉइंटर pi इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ v। मुझे बताएं ये अलाउ होना चाहिए नहीं अलाउ होना चाहिए? ये जो v है ये खुद क्या है? वो एक नॉर्मल इंटीजर है, ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हमने इसको एड्रेस असाइन किया, इसको ये अलाउ होना चाहिए, होना चाहिए। क्यों अलाउ होना चाहिए? हाँ, क्योंकि हमने सिर्फ बेसिकली इसका पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ये जो एड्रेस आपने दिया इसको वो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप ये एड्रेस असाइन करते हैं इसका मतलब ये है कि अब पी को आपने इस वैल्यू की जो एक्सेस दी है वो रीड ओनली पर्पस के लिए दी है। मतलब यह कि अगर मैं ये करने की कोशिश करूंगा तो ये लाइन एक एरर है। ये बात समझना कि although that memory is a read write both, लेकिन इस पॉइंटर को जो एक्सेस मिली है वो किसके लिए मिली है? वो सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए मिली है। आपको ये बात समझ आई?
ये बड़ा जरूरी फर्क है समझना। ओके, और आई डोंट नो, आपने कई दफा मुझे देखा होगा ये करते हुए। ये मैं लेट्स से व्यूज स्टूडियो पे जाता हूं। यार ये क्या हो गया इसको? ओके, ऑल राइट, यहां पे करते हैं जी रिटर्न, यहां करते हैं 0। ऑल राइट, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दें। अच्छा बेटा ये देखें, लेट्स से यहां पे मैं एक अरे बनाता हूं जिसकी वैल्यू असाइन कर देता हूं लेट्स से 1,2,3,4। ठीक है, और ये मैंने एक फंक्शन बनाया void, यहां पे मैंने लिखा लेट्स से f1 फंक्शन है मेरा, और यहां पे इंटीजर लेट्स से मैंने कोई भी एक टी एरिया भेज दी और यहां पे इसका साइज भेज दिया। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल init फंक्शन, फॉर लूप लगाया, इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन साइज I प्लस प्लस, do something, ti multiply equal to ti. What is this program doing? By the way, अगर मैं लेट्स से क्या करता हूं, यहाँ पे मैं डू समथिंग कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं टी भेज देता हूँ और यहाँ पे मैं 5 भेज देता हूँ, बल्कि साइज ऑफ टी डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्या होता है बेटा, इंट। ठीक है, इट्स द सेम राइट, साइज ऑफ ए। ठीक है, सो व्हाट इज दिस प्रोग्राम डूइंग? सो दिस प्रोग्राम विल वर्क फाइन, लेकिन अब मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ, इसका नाम है डू समथिंग एल्स। बट अब द फर्क डिफरेंस इज कि मैं यहाँ पे कौन से देता हूँ, अब इस लाइन पे एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि बेसिकली आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने आपको एक एड्रेस दिया है एंड ट्रीट दैट एड्रेस एज ए कांस्टेंट, मतलब यू आर नॉट अलाउड टू चेंज दीज वैल्यूज। ओके, किस फंक्शन को हमेशा यहां पर कॉन्स्ट लिखना चाहिए हमें, प्रिंट फंक्शन। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग का काम हरगिज ये नहीं है कि वो उसकी वैल्यूज को चेंज करे। सो इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि हर प्रिंट फंक्शन को आपको क्या बनाना चाहिए, यहां पे कॉन्स्ट लिखना चाहिए। ये बात सुन भाई, और एक बात बड़ी जरूरी है कि एक कांस्टेंट फंक्शन को एक राइटेबल मेमोरी असाइन हो जाती है। ये बात समझ आई, लेकिन दी अदर वे अराउंड इज नॉट ट्रू। मतलब एक राइटेबल मेमोरी पॉइंटर को ओके एक ऐसी मेमोरी असाइन नहीं होती जो कांस्टेंट है। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, कि यहां पर अगर मैं ये करने की कोशिश करूं तो भी गलत होगा। क्या? ये देखिए जी, मैं कहता हूं कॉन्स्ट, सॉरी नहीं, इंट पॉइंटर p इज इक्वल टू t। दिस इज एन एरर। वाई दिस इज एन एरर? क्योंकि t जो है वो एक ऐसा पॉइंटर है जो कि कांस्टेंट मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, रीडेबल मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, और आप यहां पे एक राइटेबल पॉइंटर जो है उसको एक ऐसा एड्रेस असाइन कर रहे हैं जो कि रीडेबल का, ये अलाउ नहीं है। ये बात समझ में? आपको ये समझ में आ रही बात? ये आपके मिड टर्म के सवाल है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ये आपका जो पहला मिड टर्म होना है उस मिड टर्म के ये सवालात हैं, यू शुड बी रेडी फॉर दैट। ओके, जो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में होगा। ओके, ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, ऑल राइट, गुड। अब हम चलते हैं वापस। जी, अब बड़ी खूबसूरत जो अगली बात है वो ये है,
अच्छा बाय द वे इसका नाम क्या होना चाहिए? इट इज ए म्यूटेबल पॉइंटर, ठीक है, बट ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा होना चाहिए? इट इज ओनली रीड ओनली मेमोरी, इट इज पॉइंटिंग टू रीड ओनली मेमोरी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, सो फार सो गुड। ऑल राइट, लेट्स लुक एट द थर्ड टाइप, एंड द थर्ड टाइप सेज इट इज टाइप यहां पे हम लिखते हैं स्टार, और स्टार के बाद कांस्टेंट लिखते हैं, या स्टार से पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइप के बाद होगा, टाइप के बाद होगा, स्टार से जस्ट पहले होगा, ओके, या स्टार के बाद भी हो सकता है। और यहां पे हम पी लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट इज ए पॉइंटर विच इज नॉट म्यूटेबल। नाउ पॉइंटर इटसेल्फ इज नॉट म्यूटेबल, पॉइंटर इटसेल्फ इज नॉट म्यूटेबल का मतलब यह है कि पी में जो वैल्यू आ गई, बस वो वैल्यू आ गई, अब वो वैल्यू बदल नहीं सकती, अब वो वैल्यू बदल नहीं सकती। मतलब ये पॉइंटर जिस जगह को पॉइंट कर रहा है, अब वो उसी को पॉइंट करता रहेगा, अब वो उसी को पॉइंट करता रहेगा, ओके। मतलब दिस इज नॉट अलाउड, यानी P प्लस प्लस इज नॉट अलाउड, या P इज इक्वल टू समथिंग एल्स इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि P जैसे ही एलोकेट हो गया, जो एड्रेस उसको असाइन हो गया वो वही रहेगा। आपको ये बात समझ आ गई? इसीलिए इसे कहते हैं द पॉइंटर इज कांस्टेंट। एक है कांस्टेंट पॉइंटर, कांस्टेंट पॉइंटर का मतलब है पॉइंटर विच इज पॉइंटेड टू रीड ओनली मेमोरी, ओके। और हम कह रहे हैं पॉइंटर इज कांस्टेंट, ओके। पॉइंटर इज कांस्टेंट का मतलब क्या है कि पॉइंटर जो है वो इम्यूटेबल है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये दो दो टर्म्स यूज होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें डिफरेंस समझना, ओके। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये ट्राई किया कभी? ये अरे है ना, अरे का नाम क्या होता है? एड्रेस होता है ना? कभी आपने ये अलाउ किया? इसका मतलब क्या होगा पहले ये होता है, हम क्या ना क्या चाह रहे हैं? ये अरे बनाई हमने 5 साइज की, अरे का बेस एड्रेस क्या है? ठीक है ना, वो 1 की तरफ पॉइंट कर रहा है, ऐसे क्या? मैंने क्या कहा A प्लस प्लस कह दिया, और ये नीचे आ रहा है कॉलम मुद्दा बना हुआ, है ना? एरर है। क्यों एरर है? बिकॉज द अरे नेम इज एसेंशियली विच पॉइंटर? It's actually a third type of pointer which is actually immutable. ये बात समझ में आई? I hope everybody understand this difference, this beautiful difference. ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? ठीक है? So far so good? Hello? So far so good? Okay? This is allowed? जी. Nice. सेकेंड टाइप अभी तुम पूरा कॉलम लिख ले तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, पूरा रो लिख ले तो समझ में आ जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि जो पॉइंटर है वो खुद चेंज नहीं हो सकता। मतलब ये कि अगर मैं कहूं ना P++ कहूं, या P इज इक्वल टू P+2 कह दूं, या P इज इक्वल टू सम अदर एड्रेस Q कह दूं, Q इज अनदर पॉइंटर, तो ये अलाउ नहीं है। ऑल ऑफ देम आर नॉट अलाउड, ओके। बट क्या ये अलाउ है? P+1 अलाउ है, यस दैट इज अलाउड। क्यों? क्योंकि इसके कहने से पॉइंटर चेंज नहीं होता। ये बात समझ में? ठीक है, ठीक है ना? सो दिस इज अलाउड, दिस इज ऑल्सो अलाउड, दिस इज ऑल्सो अलाउड। मतलब कि जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसे चेंज किया जा सकता है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। एंड मोस्ट I hope you all agree there should be a fourth type, and that is const type star const, इसको आप पहले भी सकते हैं, P is equal to some address,
ठीक है, इस ऊपर वाले का नाम क्या होना चाहिए? द पॉइंटर इज इम्यूटेबल एंड द मेमोरी इज रीड एंड राइट बोथ। ओके, और अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इस नीचे वाले के बारे में। व्हाट इज दिस? इट इज सेइंग द पॉइंटर इटसेल्फ इज आल्सो इम्यूटेबल, यानी द पॉइंटर इज आल्सो कांस्टेंट एंड it is pointing to only a read only memory, read only memory, which means हम कहेंगे it's a constant pointer and pointer constant as well। ये बात समझ? does it make sense? which means अब आते हैं फोर्स की तरफ। क्या ये अलाउ होना चाहिए? नहीं। क्या ये अलाउ होना चाहिए? यस। क्या ये अलाउ होना चाहिए? यस। क्या ये अलाउ होना चाहिए? नो। does it make sense? so far so good। ठीक है, ठीक है। That's the fourth type। ओके, ठीक है। इनमें से एक डेटा टाइप ऐसी है जो कि आगे जाके दोबारा आएगी, ठीक है, और उस पर आपको एब्सोल्यूट 2 का बोनस मिलना है, मेरे को पहले बता दो, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, ठीक है। समवेयर बिटवीन द सेमेस्टर आई विल गोइंग टू आस्क 1 क्वेश्चन जिसके एब्सोल्यूट 2 मार्क्स होंगे, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं उसके बारे में यही पूछूंगा, ये पॉइंटर क्या है, ठीक है। एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज दैट, ओके। I hope everybody understands. These are the fundamental types of pointers. Okay, there are 4 fundamental types of pointers. Okay, ठीक है, शाबाश। और ये आपको चार्ट पता होना चाहिए, ये चार्ट बड़ा जरूरी है, समझ, ठीक है। कोई इसमें सवाल है तो आप प्लीज पूछें। कोई सवाल है तो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ फोर्स, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं टाइप भी कांस्टेंट है। टाइप कांस्टेंट का मतलब है ये अलाउ नहीं होना चाहिए, ये अलाउ नहीं होना चाहिए, ऐसी, ठीक है। और हमने ये भी कह दिया कि जो पॉइंटर इटसेल्फ है वो भी कांस्टेंट है, विच मींस उस पॉइंटर में जो एक दफा एड्रेस आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता, वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता। तो p प्लस प्लस, p माइनस माइनस, p इज इक्वल टू सम अदर एड्रेस, दैट इज नॉट अलाउड, ओके। बट ऑफ कोर्स p प्लस 1 इज अलाउड, ठीक है। स्टेरिक p, स्टेरिक p इज अलाउड फॉर रीडिंग पर्पज। यार इक्वालिटी के राइट साइड पे आ जाए, वो भी रीड ही कर रहा है, दैट इज अलाउड, ठीक है। इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे नहीं आ सकता, ये बात समझ में, या इवन ऐसे भी नहीं आ सकता। स्टेरिक p प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या बेटा, आप बताएं, आप बताएं बेटा, बेटा आप कहां से पूछा? हाँ, नहीं, आप बताएं। शाबाश। p जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसको करो डी रेफरेंस, मतलब उस ब्लॉक पे चले जाओ और उस ब्लॉक में इंक्रीमेंट कर दो, ओके, ठीक है। बट दैट मेमोरी इज व्हाट? दैट मेमोरी इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो उसके अंदर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, अलाउ नहीं, ठीक है। तो आप समझ जाएं कि आपका जो पहला सवाल मिड टर्म का है जो पॉइंटर रिलेटेड है, उसमें इस तरह की चीजें होंगी जो पूछ जाएंगी, थ्योरी का जो एग्जाम। जी बेटा, p प्लस प्लस अलाउड, वो चेंज कर सकता है, उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। सेकंड टाइप है, हाँ, नहीं उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ये सही बात को वो सिर्फ रीड ही कर सकता है, ठीक है। या p प्लस 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 1 प्लस प्लस भी नहीं, हम p इज इक्वल टू सम अदर q भी कर सकते हैं, यानी वो इधर पॉइंट करेगा, इधर पॉइंट करेगा, जहां मर्जी पॉइंट करे भाई, उसको रीडिंग के लिए यूज करेगा। जैसे प्रिंट फंक्शन हमने बनाया, उसके अंदर जो मर्जी अरे आप पास कर दें, वो उस अरे को चेंज नहीं करेगा, वो उस अरे को क्या करेगा, रीड पर्पस के लिए यूज करेगा।
Does it make sense? ठीक है? All right. So far so good. I hope everybody is with me. Okay? ठीक है? All right. एक मिनट.